हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलसक। अमाशय में आहार के पूर्णतः रुक जाने पर एवं किसी भी मार्ग द्वारा उसकी प्रवृत्ति न होने पर अलसक रोग उत्पन्न होता है। विसूचिका में क्या हो रहा, जो मल था वो या तो ऊपर से निकल रहा था या तो नीचे की ओर से निकल रहा था, या फिर दोनों मार्गों की ओर से, या तो मुख से भवन की ओर नीचे विसूचिका के रूप में निकल रहा था, अतिसार के रूप में बेसिकली कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अलसक में क्या होता है, अलसक मतलब आलसी, मतलब न मल ऊपर से निकलेगा न नीचे से निकलेगा, पूरा शरीर में पड़ा रहेगा और साथ में पेन उत्पन्न करेगा। ठीक, जो आलसी व्यक्ति के समान एक ही स्थान पर रहने की प्रवृत्ति के कारण इसे अलसक रोग कहते हैं। ठीक है, क्या है, आलसी व्यक्ति के समान एक ही स्थान पर पड़े रहने की प्रवृत्ति के कारण इसे अलसक रोग कहते हैं। निदानों का सेवन, निदान कैसे हैं, सेम एज विसूचिका, जितने भी विसूचिका के निदान जैसे मिथ्याहार, विहार, विष सेवन, अध्यसन, विषमासन, चिंता, शोक, भय, क्रोध आदि। अलसक के निदान व संप्राप्ति विसूचिका के समान है, किंतु इसमें आम दोष की प्रवृत्ति किसी भी मार्ग से नहीं होती। मतलब इसकी जो संप्राप्ति है वो भी लगभग विसूचिका से सब कुछ सेम है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जो मल था वो भवन या वेरिएशन के रूप में निकल रहा था, लेकिन इसमें किसी मार्ग से नहीं निकलेगा। बस ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। देखो, आमाशय में आहार के पूर्णतः रुक जाने पर एवं किसी भी मार्ग द्वारा उसकी प्रवृत्ति न होने पर अलसक रोग की उत्पन्न होता है। ये चीज़ें याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर आता है एग्जामिनर बाहर से तो वाइवा में भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन आता है तो अलसक और विसूचिका, तो उसमें यही पॉइंट है जो टीचर वहाँ पर देखेगा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब लक्षण की बात करेंगे तो अधमान है, मूर्छा है, सूल है, विरुद्ध वायु का उदर एवं उदर प्रदेश में गमन, अपान वायु तथा मल की प्रवृत्ति का पूर्णता विरोध, ना गैस निकलेगी आपके पेट से और ना ही मल निकलेगा। अत्यधिक प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, इस कंडीशन में क्या आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, घटक संप्राप्ति घटक की बात करेंगे तो इसमें दोष कौन से, त्रिदोष हैं। श्रोतस जो हैं अन्नभा पुरीश्वा हैं। अधिष्ठान क्या है, अमाशय, उसका पक्वाशय भी था, इसका सिर्फ अमाशय, क्योंकि मल पूरी तरीके से रुक चुका है, नीचे मार्ग पर जा ही नहीं रहा है, पूरा मतलब एकदम ब्लॉक कर रखा है इसे। ठीक, कृष्य साध्य या असाध्य होता है। ठीक है, अगर कुछ उपद्रव है तो कृष्य साध्य, नहीं तो असाध्य होगा, ज़्यादा उपद्रव होगा। इसमें एक और टॉपिक आता है दंडालसक। दंडालसक ये भी इंपॉर्टेंट है। दंडालसक कैसे पढ़ेंगे, दंड अलसक मतलब जब दोष अधिक मात्रा में प्रकोपित हो जाते हैं तब अत्यधिक दुष्ट आम दोष के कारण मार्ग का विरोध हो जाते हैं तथा दोष संपूर्ण शरीर में तीव्र गति को प्राप्त करते हुए व्यक्ति के शरीर को दंड के समान स्तंभित कर देते हैं, जिसे दंडालसक कहा गया। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल वे में समझते हैं दंडालसक क्या चीज़ है। देखो, सारे दोषों को इन्होंने नीचे ऊपर जाने से रोक रखा है। अब जो दोष हैं वो तो प्रकोपित हो रहे हैं, लगातार एग्रीवेट हो रहे हैं, तो लगातार एग्रीवेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी स्पेस ढूंढेंगे, तो नीचे और ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, तो शरीर में त्रिय गति करते हैं, मतलब तिरछी ओर भागते हैं, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, तो इससे क्या होता है, पूरे शरीर में प्रकोपित वात हो जाएगा। वात क्या करेगा, सारा संचलन ब्लॉक लगेगा, तो इससे मतलब शरीर पूरा मतलब स्थापित हो जाएगा एक जगह, मतलब लकड़ी के समान हो जाएगा, डंडे के समान हो जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, दंडालसक कहते हैं। ठीक, सिंपल वे में समझ गए होगे, आई होप अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।